हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक MOU साइन किया गया है इंडिया के HAL और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेट इंजन्स को लेकर है, जिसके अंतर्गत जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की होनी है इंडिया में। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा US गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया जा रहा है नेसेसरी एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन को ग्रांट करने के लिए, जिसके बाद ये डील साइन करी जा सकती है। तो ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर अभी तक ऑथराइजेशन ग्रांट नहीं किया गया है तो ये डील प्राइम मिनिस्टर की विजिट के दौरान साइन होगी, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि पास्ट में जो न्यूज़ आई हैं उनके हिसाब से ये डील इंडिया और अमेरिका के बीच में साइन होनी चाहिए और इसी विजिट के दौरान होनी चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये डील इस विजिट के दौरान ही साइन होती है या नहीं होती है, क्योंकि इस लाइन की वजह से थोड़े डाउट्स यहाँ पर आ गए हैं। खैर, इस अग्रीमेंट का होना ही शोकेस करता है कि ये डील ऑलमोस्ट साइनिंग के बहुत करीब है, पर ये इस विजिट के दौरान ही साइन होगी, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ प्रेस रिलीज में ये भी मेंशन किया गया है कि AMCA को लेकर भी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS-6 इंजन्स ही प्रोटोटाइप्स में यूज किए जाएंगे, जिनको AMCA में इंटीग्रेट करने में जनरल इलेक्ट्रिक HAL का साथ देगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये तक मेंशन किया गया है कि AMCA Mark II में जो इंजन लगेगा उसमें भी कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन हम बनाने वाले हैं, इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक एक बड़ा दावेदार रहेगी। तो अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि रोल्स रॉयस पर करप्शन के चार्जेस जो हैं CBI द्वारा हाल ही में लगाए गए हैं हॉक डील को लेकर। वहीं पर फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ बातचीत चली रही है और उनके साथ भी कोलैबोरेशन को लेकर चर्चा चल रही है। तो जनरल इलेक्ट्रिक को यहाँ पर एक एज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडिजिनस हैं और AMCA Mark II से पहले हैं, ये जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन्स को यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ F414 इंजन के साथ 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT को भी देने का प्रॉमिस किया गया है, जो कि 100% पहुंच सकता है। तो जनरल इलेक्ट्रिक की जो पकड़ है इंडियन मार्केट में, ये कंपैरेटिवली दूसरे मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ F414 इंजन्स के साथ ही जो जनरल इलेक्ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और नए नए वेरिएंट्स इसके लेकर आ रहे हैं, जो कि ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्यूल कंजम्पशन भी जिनका कम है, और जो इनके फ्यूचर में अडेप्टिव साइकिल इंजन्स होने वाले हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को भी ये अपने F414 इंजन में टेस्ट कर रहे हैं। तो इस इंजन का जो पोटेंशियल है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, और अगर इसी इंजन को बेसिस बनाकर हम अपना इंडिजिनस इंजन बनाते हैं तो जनरल इलेक्ट्रिक से बढ़िया यहाँ पर और कोई दावेदार हो ही नहीं सकता। बट अगेन, कोलैबोरेशन में भी ये देखने वाली बात होगी कि क्या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ अमेरिका द्वारा हमें दी जाती हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक के केस में हमें खाली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है, जो नो हाउ है इंजन का वो हमें नहीं मिल रहा है, जो कि खैर जल्दी कोई भी नहीं देना चाहता है। हमने अपने कावेरी इंजन में फ्रांस की मदद ली, लेकिन फ्रांस द्वारा भी लिमिटेड हेल्प करी गई। जो कोर टेक्नोलॉजी है उन्होंने हमें नहीं दी, बल्कि अपना खुद का कोड दे दिया इंजन में लगाने के लिए। और अभी भी जिस हिसाब से साफरान के साथ बातचीत चल रही है, इसके चांसेस एक्चुअली कम नज़र आते हैं कि ये कम्प्लीटली IP राइट देने को तैयार होंगे उस जेट इंजन की, जो कि हमारे साथ मिलकर बनाएंगे और अपना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि इन कंपनीज़ का ब्रेड एंड बटर ही जेट इंजन है। और ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये लोग जानते हैं कि हर कोई उसे मास्टर नहीं कर सकता, इसलिए ये किसी को वो टेक्नोलॉजी देकर अपने ऊपर से डिपेंडेंसी कम नहीं करना चाहेंगे। बाकी रोल्स रॉयस यहाँ पर काफ़ी अच्छा दावेदार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हाल ही में केस निकल कर सामने आया है इंडियन एयरफोर्स की BAE हॉक की डील में, ये ज़रूर रोल्स रॉयस को थोड़ा बैकफुट में ढकेलेगा, वरना जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में रोल्स रॉयस एक्चुअली सेकेंड बेस्ट ऑप्शन होता, क्योंकि टेम्पेस्ट प्रोग्राम के लिए इनके द्वारा भी एक एडवांस इंजन डेवलप किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा ऑनबोर्ड एडवांस सेंसर्स के लिए और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए, जो कि एक्चुअली आर्म का Mark II के लिए ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन होता। पर फिर भी अगर जनरल इलेक्ट्रिक ही यहाँ पर फ्रंट रनर निकल कर सामने आता है तो यहाँ कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगेन ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि कितने लेवल तक यहाँ पर कोलैबोरेशन हो पाता है। हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दूसरी कंट्रीज़ का नहीं होने वाला है, हमें अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जेट इंजन को लेकर, जैसा कि हमने कावेरी के केस में देखा है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।